नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे फिर से अमेरिका की जो दमगई है, दादागिरी जो है, उसके खिलाफ ब्रिक्स नेशन आपको पता है कि जिसमें भारत, रूस, ब्राज़ील, चाइना सब शामिल हैं। उन्होंने हल्ला बोल कर दिया है और जैसा लग रहा है एक बात तो बहुत क्लियर है कि जिस तरह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ, रूस के खिलाफ और चीन के खिलाफ खास करके जो 3 बड़े देशों के खिलाफ ये लोग जो टैरिफ और बैन का जो जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ का हल्ला बोल है। और इसमें रूस काफ़ी आगे, रूस अग्रणी है। रूस ने साफ-साफ अमेरिका को धमकी दी है और साफ-साफ कहा है कि इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। और रूस ने जो सबसे बड़ी बात कही है, वो कही है कि अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन है, डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कहा है, तो हमारे पास ब्रिक्स है। ब्रिक्स जिसको लेकर के अमेरिका पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान था, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी परेशान थे। इस बात को हम पहले भी बिल्कुल। चर्चा कर चुके थे संजय हाँ, जी, हाँ, हाँ। कि एक ब्रिक्स ही ऐसा चीज़ है जो लग रहा है कि कहीं न कहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्लान है, उसको कहीं न कहीं चौपट करने वाला है और बिल्कुल, चीज़ें वो बिल्कुल, दिखने लगी हैं। बिल्कुल। और इस बात को खुल्लम-खुल्ला मतलब रशिया ने कह दिया है कि हमारे पास ब्रिक्स है। ब्रिक्स मतलब भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, ये जो बिल्कुल, 4 ऐसी कंट्री हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का जो वो बन रहा है क कॉम्बिनेशन, जो डेडली कॉम्बिनेशन है अमेरिका के लिए स्पेशली। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये बात अभी तक सारे देश चुप थे, हुँ, द ट्रम्प की चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन ट्रम्प ने जब अति कर दी, क्योंकि बिल्कुल ये एकदम सही शब्द है, अति कर दी, तो अब वो सारे के सारे जितने देश हैं, वो सब बड़े मुखर तरीके से ट्रम्प को दो टूक सुना रहे हैं कि तुम अपने टैरिफ को अपने पास रखो, हम तुम्हारे टैरिफ से नहीं डरते हैं और अब हम देख लेंगे तुम क्या करते हो। हुँ। भाषा देखिए बिल्कुल यही भाषा है ना? खुल्लम-खुली हो हाँ, उसमें हो बिल्कुल गई है। खुल्लम-खुल्ली है आर-पार वाली और लड़ाई है अब बिल्कुल। बिल्कुल। और ट्रम्प को शायद मुझको लगता है कि इसी भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प भी वही जिस समझते हैं। जिस अंदाज में बातें कर रहे हैं उनको यही यही समझेंगे हुँ, शायद हुँ, वो। हुँ। और ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि देखिए रसिया है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, भारत है, चाइना है, ये सारे के सारे बड़े देश एकदम अमेरिका को साफ कर चुके हैं कि तुम आपको जो मन है आप वो टैरिफ लगाइए, लेकिन हम अपने अपना देश की सम्मान से, संप्रभुता से रक्षा, मतलब उससे हम समझौता नहीं करेंगे। और ये एकदम क्लियर हो गया है। और ये बयान हाँ। देखिए, इसमें गौर करने वाली बात है संजय जी कि जो बयान रूस का आया है, वो तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी भारत को कि अगर रसिया से अगर ये तेल खरीदना अगर जारी रखते हैं तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएँगे। इस धमकी के बाद आया है और अब रूस काफ़ी अग्रेसिव दिख रहा है, काफ़ी तेवर जो उसके काफ़ी सख्त हो गए हैं। अभी वैसे एक दिन पहले की बात थी कि वो पुतिन ने कहा था कि ठीक है, हम ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात करेंगे अपनी शर्तों पे करेंगे। बात करने का मतलब कतई नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए हैं या डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो है ठीक है, रूस भी चाहता है कि 3 साल, साढ़े 3 साल से बिल्कुल, युद्ध बिल्कुल। चल रहा है, खत्म करना चाहता होगा, अपनी शर्तों पे खत्म करना चाहता है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी क्लियर कर दिया इन्होंने कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का जो साँठ-गाँठ है, जो कई सालों से जो दबंगई चल रही है, दादागिरी चल रही है मिल कर के, अब वो नहीं चलने वाली है। और गौर कीजिए कि कल हमारे तरफ से भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब धमकी दी ज़्यादा टैरिफ लगाने की, तो भारत की तरफ से बड़ा रिएक्शन बड़ा क्लियर था कि आपको वही वाली बात है कि आपको जो करना है कीजिए। करियर अब लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कही कि अब वो दुनिया नहीं रहा, वो दौर नहीं है जब किसी की दबंगई चलती थी, किसी की दादागिरी चलती थी या किसी का वो रहता बिल्कुल, था। बिल्कुल, तो क्लियर क्लियर कट मैसेज अमेरिका के लिए कि भाई बिल्कुल। अब वो गया ज़माना लद गया है। जब आप होते थे कभी सुपर पावर होते थे और आपकी दादागिरी चलती थी, लेकिन अब दादागिरी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। नहीं, वो भी बात है। और दूसरे देखिए, सब्र का एक पैमाना होता है। हुँ, हर देश का अपना एक सम्मान तो है ही है। और डिप्लोमेसी हमेशा, अगर दुनिया की डिप्लोमेसी की आप बात करें तो दुनिया की डिप्लोमेसी बहुत पोलाइट तरीके से चलती है। हुँ, उसकी अपनी जो भाषा होती है, वो भाषा इस तरह की दबंगई वाली या दादागिरी वाली नहीं होती है। हुँ, वो भाषा एक संयत भाषा होती है, हुँ। जिसका ट्रम्प बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, उससे परे जा रहे हैं। तो ये तो होना ही था। और मुझको लगता है कि जो अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिक्स के देश जो हैं वो साथ में नहीं आएंगे, हुँ। साथ में खड़े हो सकता ना हो, ट्रम्प की बात मान जाएं शायद। लेकिन अब वो ट्रम्प ने खुद ही वो मौका दे दिया है कि एक बड़ा संगठन, बड़े देशों का संगठन साथ में आए, खड़ा हो। और ट्रम्प, आप देखिए अमेरिका में ज़्यादातर सामान कहाँ से जाता है? चाइना से जाता है, हुँ, भारत से जाता है, हुँ, ब्राज़ील से जाता है। ये 3 देश अगर अपनी चीज़ों को रोक देते हैं, अमेरिका तो
कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा। और ये मत भूलिए, आज गैस की जो खपत है पूरे यूरोप में, वो उसमें से मैक्सिमम रसिया से आता है। अगर अभी रसिया भी गैस करो अभी भी, आप देखिए इससे कि सब ये कुछ होने के कितना बाद, ये दोगलापन है ना ये इनका, दोगलापन कि है। अगर भारत उससे तेल ना ले, चीन ना ले, ईरान हम्म, ना ले, लेकिन ईरान को, चलो ईरान को तो तेल की खैर जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन की जरूरत अगर गैस है तो वो लेंगे। हाँ, ये कैसा बयान और है वो भाई? शुरू से ले रहे हैं हम्म कि यूक्रेन संकट जब से हुआ तब से गैस पे भी प्रतिबंध लगा था, लेकिन यूरोप का काम बिना गैस के चल ही नहीं सकते, उनका जीवन रुक जाएगा, तो वो उसको ले रहे हैं। मतलब जो आपकी सुविधा हो वो तो आप करेंगे। और तेल में भी देखिए, हाँ, तेल में भारत कच्चा तेल रशिया से मंगवाता है, यहाँ से रिफाइन होकर कहाँ जा रहा है? वो यूरोप में जा जाता रहा है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन उस पर प्रॉब्लम है। तो ये अभी एक बात ये भी बहुत क्लियर है कि जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी इसमें कोई तालमेल नहीं और बैठ रहा है। धर्मेंद्र जी, इसमें ये भी है कि शायद अमेरिका ने ही भारत को उस समय बात कही थी कि जो पूरी की पूरी भू राजनीतिक स्थिति है या तेल की कीमतों को लेकर स्थिरता की बात है, आप रूस से तेल लेते रहो, है ना। ये अमेरिका के साथ एक हमारा अंडरस्टैंडिंग बाइडेन के जमाने में था, और हम उसी को चला रहे थे, हमने कोई ऐसी चीज नहीं की थी। और ये देखिए, ट्रम्प अगर ये कहते हैं, एक तो ये बहुत अनुचित है कि हम जो कहेंगे वो सही है, हम, है ना, आप जो कहोगे वो गलत है, हमारा दुश्मन आपका भी दुश्मन होगा। हाँ, भाई क्यों होगा भाई? क्यों होगा दुश्मन? क्यों होगा भाई? नहीं क्यों होगा? होगा। और वो भी तब जब रूस हमेशा, जब भी भारत को जरूरत पड़ी, आज तक पूरा इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को जरूरत पे रूस ने साथ दिया है, उसकी दोस्ती छोड़ दे लेकिन अमेरिका। लेकिन इसके पीछे का देखिए, 2-3 चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प जिसको बताते नहीं है, खुल के बातें नहीं करते हैं। एक तो है कि भारत ने इनका F-35 का ऑफर को जो है उसको नकार दिया है। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रम्प लगातार दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भारत का मार्केट खोल दें, जो कि भारत उसके लिए तैयार नहीं है। और हथियार वगैरह बाकी भी चीज़ें लेने के लिए भारत रशिया को भी प्रेफर कर रहा है। और एक बात और है जो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते थे कि जो S-400 भारत जो रशिया से ले रहा था, उसको लेकर भी नाराजगी थी। अभी S-500 की बात चल रही है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रम्प को ये लगने लगा है कि भारत अपनी जो रक्षा की जरूरतों की जो चीज़ें हैं, वो अभी भी रूस के साथ ज़्यादा उसकी कोलैबोरेशन चल रहा है और तमाम चीज़ें। अब मेन दिक्कत तो वहाँ पर वो है, ये तेल तो एक बहाना है, क्योंकि इनको पता है कि तेल अभी तक भारत ने जितने भी तेल लिए हैं, अगर रशिया से लिए हैं, तो मैक्सिमम यहाँ से रिफाइन होकर यूरोप में गया है। अगर ऐसा होता तेल को लेकर के, तेल तो बहाना है, एक बहाने के तौर पर कर रहे हैं। और एक बात और है कि भारत जो लग रहा है कि फाइटर जेट के मामले में भी AC-57 जो रशिया ऑफर कर रहा है, वो भारत में बनेगा भी, और भारत में प्रोडक्शन भी होगा, भारत खरीदेगा। तो ये लग रहा है कि डील की तरफ भारत बहुत तेजी से जा रहा है, और पुतिन को भारत आना है, हो सकता है उसमें बड़े जो डील, जो भारत रशिया के बीच बड़े डील उसमें साइन हो। देखिए, एक चीज और भी है कि ये पूरी दुनिया इसमें मान रही है कि F-35 विमान कबाड़ है। उसमें एक तो 5th जनरेशन का नहीं है, वो दावा तो 5th जनरेशन का करते हैं, लेकिन वो इस तरह से है नहीं, इस तरह का साबित नहीं हुआ। और उस जहाज में इतनी कमियां हैं कि हमारे वायुसेना के अफसरों ने पहले उसको मना कर दिया है कि ये जहाज नहीं लेंगे। और केवल हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह उसका यही हाल हुआ है। यहाँ तक कि इजराइल ने भी शायद ये विमान उड़ाया था, ईरान ने उसको मार के गिरा दिया था। तो और दूसरी ये बात सही है कि अब तक अमेरिका का ये रहता रहा है कि वो अपने महंगे सामान देता है, महंगे हथियार देता है। नहीं, महंगे से ज़्यादा दिक्कत ये है कि आप देखिए कि अमेरिका क्या करता है कि जब आप अगर कोई जैसे फाइटर जेट अगर आप लेते हो, तो वो उसका प्रोडक्शन भारत में नहीं था, तो वो उसकी चाबी अपने पास रखता है। तो जब आपकी कभी जरूरत पड़ी बाहर, अगर पाकिस्तान से आपकी लड़ाई हो रही है, जैसे जिस तरह से रफाल को लेकर के इस बार हुआ था कि रफाल को लेकर जो माधव कोड शेयर नहीं करते हैं, जिससे आपके पास वो रहते हुए फाइटर जेट रहते हुए भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते। तो अमेरिका एक तरह से ना कंट्रोल करने की कोशिश करता था। भारत ने कहा था, भारत ने जब इस बात पे जब चर्चा शुरू की थी, तो कहा था कि ठीक है, हम उसी को प्रेफर करें जो भारत में इसका प्रोडक्शन होगा, ताकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो। और धर्मेंद्र, एक नई जानकारी आपको देता हूं कि हमारे पास जो सुखोई थे, जितने भी सुखोई हैं, उन सबको अपडेट करने के लिए रशिया से एक डील हो रही है, और वो डील बहुत सस्ती है। उस डील में हमारे पास जितने सुखोई विमान है वो सब अपडेट होंगे, और उनकी कीमत एक राफेल की कीमत से भी कम है। हाँ, तो ये भारत अपनी हितों की जो भारत के लिए अच्छा है वो भारत कर रहा है। और जब रशिया से डील में अगर भारत का फायदा है, तो अमेरिका के दबाव में क्यों झुके? और भारत ने भी साफ झुकने से मना कर दिया है। और अब भारत ही नहीं, जिस तरह से अब रूस, अब तक रूस की बातें देख रहे थे कि रूस बोलता था, लेकिन कमेंट ऐसे इस तरह से नहीं होते थे। लेकिन भारत के मुद्दे, जैसे भारत को इसने धमकाया है तेल को लेकर के, तो रशिया का जो पोस्चर है, अब वो दिख रहा है कि अब टैरिफ को लेकर के जो लड़ाई है ना, अब खुलकर के सामने आ गई है। और एक नया महायुद्ध लगता है कि टैरिफ को लेकर नया महायुद्ध होने जा रहा है। सभी देश देखिए खुल के सामने आ गए हैं। चाइना खुल के सामने आ गया है, रशिया चुप था, रशिया खुल के सामने आ गया है।
भारत ने अपना एक स्टैंड बहुत साफ कर दिया है, जो भारत अभी तक चुप था। तो ये 3 बड़े देश इन्होंने अपना स्टैंड बहुत साफ कर दिया है और मुझको लग रहा है अब ट्रंप की समझ में ये बात वाकई है कि नहीं आ रहा होगा कि अब वो करें क्या। निश्चित रूप से इसमें भारत और चाइना दोनों को कुछ समस्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत अब अगर मान लीजिए यहाँ पे समझौता नहीं करता है तो भारत को ज्यादा फायदे आत्मनिर्भर बनेगा, मजबूत बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, ज्यादा फायदे होने वाले हैं। और ये बात बहुत सीधी सी भाई कि हम हमारे पास ऊर्जा की ज्यादा जरूरतें हैं, हमारे पास आवश्यकता है, एक बड़ा देश है, तो हम महंगा तेल क्यों खरीदेंगे जब हमें एक सस्ता तेल सस्ता जब मिल अवेलेबल है, तरीके से मिल रहा है, तो हम उसको दुगने दाम में क्यों और लेंगे? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका कौन होता है, कि भारत की दोस्ती किसे रहे, कि किसे रूस से दोस्ती रहे, दुश्मनी रहे, अमेरिका कौन होता है तय करने वाला। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका को जब मर्जी आए तो चाइना को कभी दुश्मन भी बनाता है, कभी दोस्त भी कहता है। खुद ट्रंप ने उन्होंने वो ऐलान किया कि वो चाइना जाने वाले हैं। पाकिस्तान को आतंकवादी कहता, आतंक का वो बनाते बनाते अब उसे दोस्ती, अब फिर से दोस्ती से शुरू कर दिया आपने। अब जैसे वही पैमाना है ना, अमेरिका जो पैमाना रशिया को लेकर के भारत के ऊपर लागू कर रहा है, भारत भी कह सकता है भाई पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हमको लगातार परेशान करता है, आप उसको क्यों एंटरटेन कर रहे हो, आप क्यों उसको पुचकार रहे हो? तो ये तो आप दोहरा गेम खेल रहे हो ना। दोहरा गेम, ये तो यही दादागिरी है ना, जो अमेरिका की ही दादागिरी थी। वो जो करे सही, जो बाकी दूसरा कहे वो गलत है। लेकिन अब इस दादागिरी के खिलाफ ब्रिक्स नेशन जो हैं, भारत, रूस, चीन, ब्राजील, ये 4 मेन कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका भी इसमें है, इन सब ने मिल करके एक तरह से ऐलान जंग का वो कर दिया। और जो अब जो ये युद्ध का जो माहौल आपको दिख रहा है कि अब ये कोई मिसाइल की लड़ाई नहीं होने वाली है, ये लड़ाई होने वाली टैरिफ वॉर जो है, अब एक अलग ही जोन में मुझे ऐसा साफ दिख रहा है कि लड़ाई अलग लेवल पे जा रही है। ये टैरिफ से भारत, ठीक है, वो सबसे ज्यादा परेशान है अमेरिका के लोग परेशान है कि भैया हम इतना टैरिफ तुम उनके ऊपर लगा रहे हो, उसकी गाज हमारे ऊपर भी गिरनी है, गिरनी है, वहां के लोगों को महंगी चीज मिलेंगी, इससे अमेरिका में महंगाई आएगी। तो मिलाजुला की स्थिति यही है कि जो अभी तक आपने ट्रंप को देखा है कि वो किसी मुद्दे पे जब 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 5 कदम पीछे आते हैं, आना पड़ता है। और इस मुद्दे पे इस बार लगता है कि 10 कदम आना पड़ेगा। और याद रखिए कि जो उन्होंने भारत पे जो टैरिफ का जो ऐलान किया था, पहले 1 अगस्त से होना था, उसको बढ़ा के 7 अगस्त किया था, यानी कि 2 दिन के बाद होना है। तो ये भी इस बात को लेकर भी निश्चिंत रहिए कि अगले 2 दिन में भी अपने स्टैंड पे कुछ ना कुछ और चेंज करेंगे, इस डेट को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अब अगर वो स्थिति में नहीं है कि वो डायरेक्ट पंगा लेते हैं तो थोड़ा सा नुकसान टेम्पररी तो भारत का या रूस का या चीन का तो करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान अमेरिका का भी होने वाला है। इस बात को ट्रंप भी बखूबी जानते हैं। तो इंतजार कीजिए सब, ये जो टैरिफ की लड़ाई है कितना आगे जाती है, लेकिन एक महायुद्ध, टैरिफ पे महायुद्ध अभी तय दिख रहा है, सामने दिख रहा है। इन सब खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक अब तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और तमाम अपडेट्स लेकर के बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।